अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा पे जाने से पहले मेन बता दूँ क्या हमारे पास 3 क्रेनियल फोसास प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा को हम डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ऑफ द क्रेनियल फोसास, ठीक है। लार्जेस्ट होता है, डीपेस्ट होता है और यहाँ पे हमारे पास हाइंड ब्रेन पड़ा होता है। एक्चुअली हाइंड ब्रेन के कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम, ये हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होते हैं। वन बाय वन हम इनकी बाउंड्रीज, साइनसेस एंड कंटेंट्स देख लेते हैं। बाउंड्रीज में एंटीरियर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, उसका भी सुपीरियर पोर्शन, ठीक है। पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन का सुपीरियर पोर्शन इसकी एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है और पोस्टीरियरली हमारे पास स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा होता है। नाउ कम्स दी फ्लोर। फ्लोर क्या होता है, एक्चुअली द बेस, मतलब बेस इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो दैट इज़ ये हमारे पास पूरी पर्पल में हमारे पास ऑसिपिटल बोन पड़ी हुई है। तो ऑसिपिटल बोन का ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ एक्चुअली द बेसिलियर पार्ट, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, जैसे वर्टिब्री जब हमने पढ़े थे तो उसमें कंडाइलर प्रोसेस होता है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, उसी तरह ये भी इसका कंडाइलर प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो पीछे सारा स्ट्रक्चर पड़ा है, दिस इज़ एक्चुअली द स्क्वेमस पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन। और इसके अलावा एक और भी स्ट्रक्चर इसका बना रहा होता है फ्लोर, वो क्या होता है, ये मेस्टॉइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक। और अब हम इसके रूफ देख लेते हैं। रूफ क्या होता है, छत या कवरिंग। तो जो सेरिबेलम का टेंटोरियम सेरिबेलाया है ना, जो सेरिबेलम के ऊपर एक कवरिंग बना रहा होता है, एक टेंट बना रहा होता है, वो एक्चुअली इसका रूफ बनाता है, इसकी छत बनाता है। अब हमें साइनसेस देखने हैं। सो एक्चुअली हमारे पास ये बड़ा सा होल जो प्रेजेंट है, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली हम फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम से हम अगर हम पीछे हैं ना, तो हमारे पास एक शार्प एज बन रहा होता है यहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर ऑसिपिटल क्रस्ट, ठीक है। राइट से हमारे पास दोनों साइड पे दो ग्रूव्स जा रहे होते हैं, दो इस तरह और दो इस तरह ये जा रहे हैं। ये ग्रूव्स क्या बनाते हैं, हमारे पास ट्रांसवर्स साइनसिस, ठीक है। ये ट्रांसवर्स साइनस और सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, ये दोनों मिलके हमारे पास बना देते हैं सिग्मोइड साइनस, ठीक है। अब ये जो सिग्मोइड साइनस है ना, ये जुगुलर फोरामेन में से ऐसे पास करता है और जब ये पास कर रहा होता है तो यहाँ से हमारे पास इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस भी आता है, जो कि सिग्मोइड साइनस के साथ मिलके इस जुगुलर फोरामेन में से नीचे की तरफ पास कर जाता है और फिर ये दोनों मिलके हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन बनाते हैं, जो जाके हमारे पास कहाँ ड्रेन करेगा, इनटू इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। दोबारा से अगर मैं रिपीट करूँ तो ये हमारे पास इन्फीरियर ऑसिपिटल क्रस्ट पड़ी हुई थी, उससे पीछे इन्फीरियर ऑर्बिटल प्रोटरबेंस पड़ी हुई थी, उससे दोनों साइड पे हमारे पास क्या निकल रहे हैं, ग्रूव्स निकल रहे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स साइनसिस, ठीक है। ये ट्रांसवर्स साइनसिस जब मेस्टॉइड प्रोसेस के लेवल पे पहुंचते हैं तो यहाँ से सुपीरियर पेट्रोजल साइनसिस आते हैं, पेट्रोजल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में से, ठीक है। सुपीरियर पेट्रोजल साइनसिस और यहाँ से ट्रांसवर्स साइनसिस दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सिग्मॉइड साइनस। अब ये सिग्मॉइड साइनस जुगुलर फोरामेन में से नीचे की तरफ पास कर रहा होता है, लेकिन अपने पास करने के रास्ते में क्या होता है, यहाँ से इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस भी आता है, वो इस सिग्मॉइड साइनस के साथ मिलके दोनों नीचे की तरफ ड्रेन करते हैं और फिर क्या होता है, वो दोनों आपस में कंबाइन करके इंटरनल जुगुलर वेन बनाते हैं, जो जाके इन्फीरियर वेना कैवा में ड्रेन कर जाता है। इस डायग्राम से अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये देखिए, हमारे पास ये इन्फीरियर ऑसिपिटल क्रस्ट है, प्रोटरबेंस पड़ी हुई है और यहाँ से हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस निकल रहा है और ट्रांसवर्स साइनस जब मेस्टॉइड प्रोसेस के लेवल पे पहुंचा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, सुपीरियर पेट्रोजल साइनस, और ये दोनों मिल के हमारे पास सिग्मॉइड साइनस बना रहे हैं। और ये जो सिग्मॉइड साइनस है ना, ये क्या करता है, ये जुगुलर फोरामेन में से नीचे की तरफ पास करेगा, लेकिन ऑन इट्स वे क्या होता है, हमारे पास इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस भी यहाँ से आ जाता है, ये दोनों मिल के फोरामेन में से पास करते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन बना देते हैं। आई वॉज ट्राइंग कि ये ग्लेयर ना आए ताकि आपको क्लियरली समझ आए। तो क्या हो रहा है इस डायग्राम में, अगर हम देखें, ये देखें, ये ट्रांसवर्स साइनस आ रहा है, ऑन इट्स वे हमारे पास सुपीरियर पेट्रोजल साइनस यहाँ से आ रहा है, ट्रांसवर्स साइनस और सुपीरियर पेट्रोजल साइनस दोनों मिलकर सिग्मॉइड साइनस बनाएंगे और सिग्मॉइड साइनस के बाद हमारे पास एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर आ रहा है, इन्फीरियर पेट्रोजल साइनस, ये दोनों मिल के फिर ड्रेन कर जाते हैं जुगुलर फोरामेन में से नीचे की तरफ, जो फिर इंटरनल जुगुलर वेन बना देते हैं। सो अभी तक हमने बाउंड्रीज देख ली हैं, साइनसेस देख लिए हैं, अब हमने कंटेंट्स देखने हैं जो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में से पास कर होंगे। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे कुछ फोरामेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से कौन कौन सी नर्व्स पास करती हैं, C7 to C12, ये सारी नर्व्स पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में से हमारे पास पास करेंगी। वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं। तो इस डायग्राम पे हम आगे यहाँ से हमें क्लियरली नजर आएगा जो हमारे पास फोरामेन्स प्रेजेंट है ना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, उन्हें वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पेट्रोसल पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है ना, इसमें हमारे पास ये एक फोरामेन नजर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज इंटरनल अकॉस्टिक मेयाटिस, ठीक है। और हम क्या कहेंगे, ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, फ्रॉम द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। और इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, C7 मतलब फेशियल नर्व, C8 मतलब वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, ठीक है। और इसके अलावा लेब्रिंथन आर्टरीज भी इसमें से पास कर रही होती हैं। देन हमारे पास एक और फोरामेन यहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने मार्कर फेर फेर के उसको गंदा कर दिया, लेकिन यहाँ पे फोरामेन प्रेजेंट है, दैट इज़ द जुगुलर फोरामेन। और ये जुगुलर फोरामेन हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्चुअली
पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड कंडाइलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन के दरमियान में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जुगुलर फोरामेन है और इसमें से क्या क्या पास कर रहा होता है, क्रेनियल नर्व 9, 10 एंड 11। क्रेनियल नर्व 9 कौन सी होती है, ग्लॉसोफ्रेंजियल, 10 वेगस एंड 11 स्पाइनल एसेसी, ये तीनों इसमें से पास कर रही होती हैं। उसके अलावा जैसे अब मैंने आपको पढ़ाए थे साइनसिस, थोड़े से वीडियो में बैक पे अगर आप देखें तो ये साइनसिस क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सिग्मॉइड साइनस आ रहा होता है जो कि ट्रांसवर्स साइनस एंड सुपीरियर पेट्रोसल साइनस से मिलकर बनता है। ये सिग्मॉइड साइनस और यहाँ से इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, ये दोनों भी जो फोरामेन जुगुलर फोरामेन में से पास करे होते हैं। तो ये इसके कंटेंट्स हो गए, क्रेनियल नर्व 9, 10, 11, उसके अलावा सिग्मॉइड साइनस एंड इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, ठीक है, ये इसके कंटेंट्स हो गए। और फिर अब लास्ट एक और हमारे पास फोरामेन प्रेजेंट होता है जो कि हमारे पास एंटीरियर लेटरल वॉल ऑफ फोरामेन मैग्नम, ये हमारे पास बड़े से जो होल है दिस इज एक्चुअली फोरामेन मैग्नम, और इसका एंटीरियर लेटरल वॉल मतलब कि एंटीरियरली एंड लैटरली, तो ये वाली वॉल इसमें हमारे पास प्रेजेंट होता है और ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाइपोग्लॉसल कैनाल, और इसमें से क्या पास कर रहा होता है, एक्चुअली द हाइपोग्लॉसल नर्व जो कि 12th क्रेनियल नर्व है। तो वही स्ट्रक्चर मैं दोबारा यहाँ से रिपीट कर दूँ तो ये C7 C8 हमारे पास इंटरनल कॉस्टिक मियाटस से पास करेंगी, C9 10 11 ये हमारे पास करेंगी जुगुलर फोरामेन से, और ये जो C12 है ये हमारे पास करेगी हाइपोग्लॉसल कैनाल से, ठीक हो गया। डिवाइस करने की ज़रूरत है, इजी सा है तरतीब से, ये पहले इंटरनल कॉस्टिक मियाटस से, फिर ये हमारे पास जुगुलर फोरामेन से, और ये हमारे पास हाइपोग्लॉसल कैनाल से। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे एक लाल ये जो बड़ा सा फोरामेन प्रेजेंट है दिस इज फोरामेन मैग्नम, और इसमें से क्या क्या स्ट्रक्चर्स पास कर रहे होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसके अलावा वर्टिब्रल एंड मेनिंजियल आर्टरीज होती हैं। इस डायग्राम से अगर हम देखें, क्योंकि पिछली तो मैंने बहुत गंदी कर ली थी, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा प्रेजेंट है, इसमें 3 फोरामेन्स हैं हमारे पास। जो पीट्रस, ये पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, इसमें ये जो फोरामेन प्रेजेंट है दिस इज इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस, ठीक है। और ये पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन एंड कंडाइलर पार्ट ऑफ ऑसिपिटल बोन के दरमियान में जो फोरामेन प्रेजेंट है दिस इज जुगुलर फोरामेन। एंटीरियर लेटरल वॉल ऑफ फोरामेन मैग्नम में हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व हाइपोग्लॉसल कैनाल प्रेजेंट होती है। हो गया। दोबारा से अगर मैं रिपीट करवाऊँ आपको तो इंटरनल अकॉस्टिक मियाटस पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में प्रेजेंट होता है, और यहाँ से C7 मतलब फेशियल एंड C8 वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व पास कर रही होती है। उसके अलावा लेब्रिंथन आर्टरी पास कर रही होती है। जुगुलर फोरामेन जो टेम्पोरल बोन के पीटर्स प्रोसेस से लेके और ऑसिपिटल बोन के कंडाइलर पार्ट के दरमियान में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से क्रेनियल नर्व 9, 10, 11 पास कर रही होते हैं। उसके अलावा सिग्मॉइड साइनस एंड इंफीरियर पेट्रोसल साइनस पास कर रहे होते हैं। देन हाइपोग्लॉसल कैनाल जो कि इंटीरियर लेटरल वॉल ऑफ फोरामेन मैग्नम में प्रेजेंट होती है, और यहाँ से 12th क्रेनियल नर्व मतलब कि हाइपोग्लॉसल नर्व पास कर रही होती है। लास्ट वाज द फोरामेन मैग्नम जो सबसे बड़ी ओपनिंग होती है, और इसमें से क्या क्या पास करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेनिंजीज, वर्टिब्रल आर्टरीज एंड मेनिंजियल ब्रांचेज ऑफ वर्टिब्रल आर्टरीज एंड स्पाइनल रूट्स ऑफ असेसरी नर्व। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली है, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया, मेनिंजीज, वर्टिब्रल आर्टरीज आ गई, और मेनिंजियल आर्टरीज, ये 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट वाले आप याद कर लें, बस यही कुछ करना है इसमें, ठीक हो गया। सो हमने देख लिया दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ऑफ द क्रेनियल फोसास। उसके अलावा हमने बाउंड्रीज देख ली, हमने साइनसिस देखे, साइनसिस कौन कौन से थे मैंने आपको बताया। यहाँ से ट्रांसवर्स साइनस आते हैं, ऊपर से सुपीरियर पेट्रोसल साइनस आते हैं, दोनों मिलके सिग्मॉइड साइनस बनाते हैं। सिग्मॉइड साइनस इंफीरियर पेट्रोसल साइनस के साथ मिलके जुगुलर फोरामेन में से ड्रेन करता है, नीचे की तरफ जाता है, और फिर ये इंटरनल जुगुलर वेन बनाता है जो कि इंफीरियर वेना कावा में ड्रेन करती है। ईजी सा है, 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीरियर एंड मीडियल क्रेनियल फोसा को 1 बाय 1 देखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस हो जाती है मेरी पढ़ते पढ़ते, मतलब मना पूछें, बच्ची की हालत ख़राब हो जाती है। कर दो यार, मतलब मोटिवेशन मिल जाएगी मुझे। वैसे भी इसी बहाने से हम पढ़ लेते हैं, वरना कौन सा पढ़ना होता है हमें। आई लव यू ऑल। जब आप लोग लाइक कमेंट करते हो ना और नोटिफिकेशन आता है, कसम से जान में जान आ जाती है। करते रहा करो प्लीज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी, ये सब कुछ सुन के मुझे बड़ी उलझन होती थी, पर अब मैं खुद इन कामों में पड़ गई हूँ, क्या कर सकते हैं। है लाइक ज़रूर करना है अगर अगली वीडियो चाहिए तो, ओके ना। और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें, शाबाश। ओके, अल्लाह हाफिज़।